मद्दा और मुद्दा ये है कि ठनियानी रोड जो 2022 से जिसको काम शुरू हुआ था स्टिल अनकम्प्लीटेड है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पब्लिक और ख़ासकर सेना हम लोग ट्रैवल टूरिज़म होटल रेस्टोरेंट भी उठाते हैं इसके ऊपर खसूसी तौर पर हम लोग ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं ताकि लोग ज़्यादा जाए और देखें जगह मैंने पहले भी उसके ऊपर एक वीडियो की थी ठनियानी फैक्टाबाद ठनियानी तो उस वीडियो के ऊपर भी एक बंदे वीडियो गई अब कुछ और हो गया तो इस वजह से मैंने कहा चले भाई इतने लोगों को करवाई है कुछ आप सब लोग पूरा देखना है मैंने कहा मेरे तरफ बैठी हुए हैं सीधी हासिल हैं टमाटर मसूद रहमान साहब ये सारी उम्र कराची में हैं जिन्होंने पाकिस्तान देश को सर्व किया वहाँ गए हैं सब कुछ जाके बेच बाज के वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट की वहाँ घर बनाया ये अपने भी परेशानियों में आए पूछे गए ये ज़्यादा अपनी तालीम की और अपने गाँव के बारे में बनाएंगे इस तरह मेरे बैठे हुए हैं आलिया बेगम ये हैदराबाद की हैं सिलट हैदराबाद सिलट और ये कराची में ज़िला जनूबी की पीपल्स पार्टी की सदर सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह तो पहले इब्तदा कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट हमारे साथ ठीक है अस्सलाम वालेकुम अभी क्या जा रहा आपके आप सुनाइए कैसी है ठीक है खैरियत से अच्छा ये बताएं कि आप गई थी तो आपके वाले साहब की डेथ हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए आप 2-3 महीने पहले गई थी तो आपके पास भी काफ़ी वो आपकी पर्सनल काफ़ी चीज़ें गुजारे हैं आप बताइए कैमरे में बताएं देखें सामने क्या गिला आपके पास ठनियानी रोड का आप मुझे क्या बता रही थी साहब आपका शौक पूरा हो गया और अपने ज़माने में तो शौक रह गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सबको पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया नहीं आपकी मेहरबानी के मेरे तो पे आप बराबर के शरीफ हुए थे लोग मुझे तंग कर रहे हैं कहते हैं कि आप बड़े फनकार हो आप बात ही कर रहे हो आलिया साहब जी साहब की कहता है बहुत अफसोस है क्योंकि बेटियाँ आस्ते जो है ना बेटियाँ बालक नाल बहुत ही अटैच होती है बहुत बड़ा अल्लाह ताला उनको उम्मीद करे अल्लाह ताला सुना दुआई बताइए जिथे तक कि ठनियानी रोड का तलक है तो वो साढ़े इलाके के एक मलक चंदे बाबा उसमें ना से आप पहले मुस्लिम लीग के बड़े अच्छे लीडर थे उसके बाद जो है ना उसने PTI में उससे भी बड़े लीडर अच्छा तो उन्होंने एक बात की थी कि भाई ऐसे मंसूबे जो है वो सजदों में आते अच्छा ये बात बिल्कुल दुरुस्त उनकी तो टिकटॉक पे वीडियो चल रही है तो जगह भेज रहे होते हैं कि वो अपना सारा चीज़ें कि भाई आ जाओ अच्छे है वो जो भी है लेकिन बात ये है कि प्रमोट कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं वो मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि वाकई ऐसा मनसूबा कहीं भी है तो वो सदियों में होता है। अगर आप ठनियानी रोड की हिस्ट्री देखें ना तो ठनियानी रोड पहले जो रास्ता बनाया गया वो अंग्रेज़ों ने मिस्त्रीज वालों ने वहाँ पे ठनियानी पे चर्च बनाए अपने
बंगले बनाए, वो गर्मियों में वहाँ जाते थे, तो उसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। अब अपने बचपन में पहले जाया करते तो जिस पे वो जो है ये हमारी जात से पहले का है, क्योंकि अंग्रेज जो है वो घोड़ों पे जाते थे, और उनकी ख्वातीन जो है ना वो एक पालकी जमात देसी टाइप की पालकी बनी होती थी, तो उस पालकी में बिठा के उनको लोग उठा के लेके जाते थे। अच्छा। और उस पालकी वो जो पालकी थी उसको हमारे लोग डांडी बोलते थे, और मैंने एक वो अपनी आंखों से देखी है बचपन में, हमारे घर में वो थी। तो मैं पूछा था ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया ये डांडी है, इसमें जो है ना मेमों को बिठा के ठंडियानी लेके जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी बहादुर कौम थे, जी जी तो उसके ऊपर इन्होंने उसी ट्रैक पे जो घोड़ों के लिए बना हुआ था जीपें चलनी शुरू हुई। साथ ही PWD के अंडर उस रास्ते को दे दिया गया और उन्होंने 2 गैंग लगा दी। एक जो है कड़ी पने से लेके स्कूल गली तक और दूसरी स्कूल गली से लेके ठंडियानी तक। अच्छा। और उनका मेन काम ये था कि वो जो भी खड्डा वगैरह होता था, पीछे नाली थी पानी की, उस पानी की नाली को जारी रखते थे, मिट्टी निकाल के उस खड्डे को भरते थे, और बीच में पुलियाँ थी पानी की निकासी की। हाँ ये 1976 में बनी है, जब मैं कराची आया हूँ, आया जा रहा था, जारी बात वेरी यंग, ये रोड बन रहा था, बड़ा अच्छा बना, उसके बाद में क्यों बड़ा अच्छा बना। तो उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह से कच्चे रोड को भी बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ था, बना तो बहुत अच्छा बना था। क्योंकि वो पानी की भी निकासी थी। ये मेन उन गैंगों का गैंग जो 2 थी, उसमें टोटल जो है वो 16 बंदे थे, 7 मजदूर और एक मेड। तो वो उनका काम ये था कि पानी की निकासी सही हो, पानी रोड को ना भरे। उसके बाद ये जो रोड बनी, इनिशियली जो रास्ता बना, ये 19वीं सदी में बना, यानी 1880 से 1870 और 1880 के दरमियान। बड़ी आप तारीफ बता रहे हैं, ये मैं तारीख बता रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर 20वीं सदी में जब इकबाल खान जदून मरहूम जो है वज़ीर ख़जाना थे सूबा सिराज के, तो उनकी कोशिशों से इस रोड को पूरे को पक्का करने का और थोड़ी वाइडनिंग का भी काम हुआ। हाँ ये 75 76 ये 77 में शुरू ये हुआ था। तकरीबन 72 से शुरू हुआ था। अच्छा। 72 73 थे, और जाके ये 77 में 77 78 में कम्प्लीट हुआ था। लेकिन वो इतना बेहतरीन काम हुआ था, और उसमें सबसे बड़ी बात थी इंटरेस्ट की। तालिबानी रेस्ट हाउस पे मैं मौजूद था। अच्छा। वहाँ पे PWD वाले बहुत सारे लोग, मैं तो लड़का सा पीछे जब बैठा हुआ था, तो इकबाल खान जदून वहाँ पे आए, उन्होंने जो एक्सीजन था उसको बोला कि भाई बात सुनो, मैं 50 बोरी आटा ट्रक पे ला दूँगा एबटाबाद से, और मैं ठंडियानी पे साथ बैठ के ड्राइवर को बोलूँगा कि ठंडियानी पे लेके जाए, अगर किसी जगह ट्रक रुका तो तेरी खैर नहीं। वाह। ये उसकी कमिटमेंट थी उनकी, इकबाल खान जदून मरहूम की, और ये उनका इंटरेस्ट था उससे। वो जब चले गए तो उसके बाद वो फटक पार का ही था, वो रो रहा था, कहते यार खान को कोई कैसे समझाए, मैं क्या करूँ, मैं ठंडियानी को आसमान से ज़मीन पे कैसे लाऊँ। नहीं अभी ये मुझे बताएं कि वहाँ आप बताएं, अभी एक मिनट में आता हूँ, मुझे ये बताएं वहाँ 15 सालों से PTI की हुकूमत है, वो क्या कर रही है? आप पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, आपके लिए काफ़ी चांसेस हैं, आपकी सियासत आगे जा सकती है। वो MPA मैंने हमारे इलाके के हैं, तो 15 सालों में एक रोड का काम वो कंप्लीट नहीं कर सके, तो बाकी आम आवाम को वो क्या रोकेंगे। अच्छा। पिछले दिनों कम्प्लेक्स में एक वो मशीन का सुना, उसका इशू बना रहा, तो मेरे ख्याल में तो 15 साल में न सिर्फ ये रोड और छोटे जो सर्विस रोड है उनका भी यही हाल है। तो 15 सालों में कुछ तो एक और मेरी खबरों के मुताबिक, पता नहीं ये खबर ठीक है, कहते हैं वो मशीन वहाँ गई नहीं है, तो तुम कहाँ से हो? हाँ, तो बस ये पेपर कागजों में वर्क है गई है, ना, हाँ। कागजों में वो आई और चली भी गई। हमें सब पता होता, हम बेशक हम कराची में रहते हैं। तो पिछले 5-6 साल पहले कम्प्लेक्स में कुछ लोगों की आंखों का एक इशू बना, उनकी आवाज़ दबा दी गई। 9 लोग के 10 जिनकी आंखें मुतासर हुई, मैं कराची से जाकर उनकी आवाज़ बनी। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला। आपको दोबारा ठंडियानी ना भेज दूँ मैं, आप जाएँ जाकर ठंडियानी में कैंप लगा दें। मैं चली जाऊँगी, मेरा अच्छा। शहर है, अच्छा, जवाब धरना दे दें जाके। तो दे देते। अगर अच्छा। ज़रूरत पड़ी तो नहीं आप लगता है ऐसा ही है। आपको मैं बताऊं कि मुझे जैसे पार्टी नहीं बन रहा, मुझे बीच पे जाना था, जब मुझे पता चला कि उसे हाल है मेरा मैं हम जो यहाँ से इस्लामाबाद और एबटाबाद तक किसी से जाते हैं, मेरा आगे जब गाँव जाना होता है ना, गली बनिया मेरा गाँव, उसी रोड से मैं जाता हूँ।
तो वो फिर मुझे मेरे लिए बड़ी कोफ्त होगी। उससे पहले भी तो आप इस्लामाबाद से वापस आ गए थे, गए नहीं आप? मैं दो आप तीन दफ़ा रोड की वजह से आप इस्लामाबाद से आगे हाँ, नहीं दो गए? तीन दफ़ा मैंने वैसे उधर अपने गांव के ग्रुपों में भी लिखा कि अगर ये रोड ठीक होता तो मैं ज़रूर आता, रोड की वजह से मैं नहीं आया। बस देखिए, अब उन लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर रोड ठीक नहीं होता तो आप वहाँ बैठ के फनकारियाँ कर रहे हो, यहाँ के बोलो तो सही। तो उस कमिटमेंट की बात में जो है ना, इकबाल खान मरहूम की बात कर रहा था जी जी कि वो जो है ना उनकी कमिटमेंट की वजह से पहली जो पुरानी रोड थी वो बिल्कुल डायरेक्ट जाती थी, आपने वो देखी होगी, उस पर आप चले होंगे। लेकिन उसको फासला भी काफ़ी बढ़ गया, पहले कम फासला था, बहुत दूर दूर से उन्होंने नवा शहर स्कूल आया करता था जब मैं खुद पैदल पैदल आते आता था, वापस पुराने आता वाले था, रोड से वो आते पुराने रोड से उसी से Yeah. हम जाते आते थे। थे। लेकिन उसके बाद जो नया सर्वे हुआ उसमें बहुत हद तक चढ़ाइयाँ ख़त्म कर दी। बस वो असल कहीं से उसे अपनी बहुत सारा रोड दिया आगे पानी बहुत सारा से जाते हुए कुछ रोडों पे आदि थे तो रोड पे गड़े और ये वो, क्योंकि उस वक्त मोटरवे नहीं बनी, लेकिन वहाँ पे ये आलम था कि जैसे मोटरवे पे आप जो है ना पानी का गिलास रख सकते हैं, पानी नहीं गिरता, यही हाल वहाँ पे था, बिल्कुल सही स्मूथ रोड। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक हवा चली जी गए, पीटीआई वालों ने जैसे वो नारे अच्छा मारते ये हैं, मुझे ये बताइए इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, फंड करने वाला कौन है? वो मैं उसकी तो तरफ आ फंड रहा क्या हूँ, हो जाएगा उसकी सारा? तरफ मैं आ रहा हूँ। उसमें मैं जो है ना आलिया साहिबा की वो ये जो जो बातें हैं वो भी बताऊँगा आपको, मैंने किया भी लेकिन काम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं शॉर्ट किया। बात करें क्योंकि ये नहीं, काम खपा हो रहा है। शॉर्ट बात का जो है ना मज़ा नहीं आता जब तक पूरा पता ना हो। आप मुझे कहते हैं वीडियो शॉर्ट बनाओ और ये उनकी वजह से मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा। ये उसमें पुरानी बातें हैं। चले तो फिर वो जो है पुराना वो जो उन्होंने बचत की हवा चलाई ना, तो मैंने अमूमन अपनी सर्विस में के दौरान यही देखा है, जब भी बचत का कट डाउन का होता है तो लास्ट पे सबसे जो लीस्ट चीज़ होती है, जिसका ना कोई इतना खर्चा होता है ना और कुछ होता है, वो जाके क्लास 4 पे ख़त्म होता है। तो उन्होंने कहा जी कि गैंग्स ख़त्म कर, तो उससे जो खंडियानी रोड और शेरवान रोड है दोनों की गैंग्स ख़त्म हो गई। हाँ उसे वो मेंटेनेंस ही होगी तो खत्म हो अब जाएगा वो काम। मेंटेनेंस ख़त्म हो गई, पुलियाँ बंद हो गई, पानी लगना शुरू हुआ तो फिर रोड ख़राब होने लगी। तो उस वक्त यही कहा गया जी कि अभी जो है ना हमें मिल जाएगी, फंडिंग मिलेगी वर्ल्ड बैंक से, और ये पीटीआई का बहुत बड़ा कारनामा जो वर्ल्ड बैंक से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अच्छा ये वर्ल्ड बैंक की जिसमें $2 अरब थोड़ी चीज़ नहीं होती। अच्छा लेकिन जब वो आ गया तो उसके बाद फिर क्योंकि उधर ज़्यादा जो जोर है वो अटक पार वालों का है, तो कोशिश ये की गई कि भाई इसको उसी तरफ जो है यार वो जो ना, टीआरडी इन्होंने बनाई थी इससे पिछले 10-5 साल पहले, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। वो तो जो वो भी कहते हुआ अटक से पार होने कौन सा करना मैं जानती नहीं करो, करनामा नहीं है, जाम दिया, लेकिन TRD पैसा आपके सामने पैसा सारी वो तो चीज़ लगाना आपके चाहते नज़र में थे। होगी, पता होगा आपको। तो उस वक्त जो हमारे MPAs थे, मुश्ताक गनी साहब, सरदार औरंगजेब गहलोत साहब, और जो भी MNA थे, मुर्तज़ा अब्बासी थे, अली खान जुलूनी, इनकी कोशिशों से, और ख़ासकर हमारे इलाके के जो मलक सफदर हैं, मलक रहमान साहब का MPA के भतीजे हैं, लेकिन वो जो है ना इस वक्त PTI अगर वहाँ पे ज़िंदा रही है तो उस शख्स की वजह से रही है, लेकिन टिकट उसको इसलिए नहीं मिला कि उसके पास पैसे नहीं होते पार्टी फंड में देने के लिए, मतलब वो जिसके 2-4-5 करोड़ रुपया देता है तो उसको टिकट मिलता है। वो जो आपके यूपी चेयरमैन वगैरह सारे पीटीआई के हैं, वो वो सारे उनको कौन पूछता है जी, MPA MNA नहीं बोल सकते, तो बेचारे जो लोकल बॉडीज़ वाले हैं वो तो बोल ही नहीं सकते। तो मलक सफदर को टिकट न मिलने की एक वजह ये थी कि उसके पास पार्टी फंड में देने के लिए पैसे नहीं थे, और दूसरा ये था कि वो बोलता है, और जो बोलता है उसको कोई आगे नहीं जाने देता। दरवाज़ा नहीं खोलता। इनको चाहिए घुघू घोड़े चाहिए, और वो घुघू घोड़ों को वो आगे लाते हैं, हम लाने वाले कोई से बोले नहीं। अच्छा चले अभी तो अपने ये मलक सफदर की पर्सनल कोशिश थी, इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो इस तरह पे, और उसके अलावा जितने लोग भी जिस लेवल पे थे ना, हर एक ने कोशिश की कि भाई खंडियानी रोड के लिए आएंगे, टूरिज़्म के लिए, ये पैसा टूरिज़्म के लिए, इसके लिए ये किया गया कि एक नया महकमा बनाया उन्होंने काइट, अच्छा नगर पख्तूनख्वा का जो टूरिज़्म और इसको इसकी डेवलपमेंट के लिए। अब काइट वालों को इतना तजर्बा नहीं था कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का, पहले PWD वाले थे जिनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, उनको तजर्बा था, क्योंकि जो पहली रोड बनी थी वो 2-2, 3-3 किलोमीटर बननी चाहिए, उस वक्त किलोमीटर नहीं थे, 2-2, 3-3 मील का अलग थे, और वो इस तरह पे जो है ना वो रोड पहले कुशादा हुई, दीवारें बनी, फिर वो पक्की भी हो गई। लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि शुरू में कड़ी बने से शुरू हुए और खंडियानी तक सारी कटाई कर दी मशीनें लगा, और हम भी बड़े खुश, यार बड़ा काम हो रहा है, बड़े तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन
उसके बाद फंड्स का मुझे नहीं पता कि फंड्स सारे ड्रा हुए, सारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फंड्स रुके हुए। क्योंकि अमूमन मैं तो पुराने वक्तों का आदी हूँ, तो उस वक्त तो यही होता था कि ठेकेदार जितना काम करता था उसके बिल जैसे ही पास होते थे वो अगला काम शुरू करते में भी यही तरीका आप हर जगह यही है कि अगले बिल पास होते हैं तो आगे जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे खराबी है। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि ठेकेदार जो चूँकि अमीर मुकाम का भतीजा है तो इसलिए उसकी सारी गड़बड़ है। हो सकता है उसकी भी हो, लेकिन वो ठेकेदार जो है वो रजिस्टर्ड KPK गवर्नमेंट में है। ठेकेदार जो है वो KPK का रजिस्टर्ड है। ठेकेदार जो है उससे काम लेना KPK गवर्नमेंट का काम। लेकिन क्या मजाल है कि कोई भी बोल रहा हो, कोई नो वन, MNA MPA कोई भी नहीं। हाँ, अली असगर जदून ने जब हमने थनियानी रोड एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शोर शराबा मचाया कि हम ये बंद करेंगे सड़क, हम फुहारा चौक को बंद करेंगे सारे लोग आके, क्योंकि ये सड़क जो है इसके साथ 6-7 BCs है। ये सिर्फ थोड़ा छोटा सा इलाका नहीं है, थनियानी के पीछे वाला बहुत बड़ा इलाका, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। यानी ये उधर से जाके ये दरमियान में जो है वो दरियाए बिहार और दरियाए नीलम है, ये मुजफ्फराबाद के साथ है। तो ये वो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इससे अफेक्ट हो रही है। अच्छा, आप ये याद रखेगा, अभी जज्बात ठंडे रखें, आप जज्बात में आ गए। अब आप बताएं आपका किरदार अदा कर सकते हैं, ये आपके साथ क्या हो रहा है आपके इलाके में? बस जो मैंने पहले बोला है कि पहले तो हमारी अगर आवाज़ फंडिंग वर्ल्ड बैंक से बड़ी फंडिंग रही, PTI क्रेडिट ग्रुप जाता है, वो फंड किधर गया? क्या ठेकेदार ने दिया? इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों खड़ा हो गया? क्यों खड़ा है? रोड क्यों खड़ा है? तो यही कह रही हूँ ना कि इसकी वहाँ की गवर्नमेंट को इंक्वायरी करवानी चाहिए। आवाम को वो लोग जवाब दें, आवाम के सामने की चीज़ें रखें ना। अभी आवाम इतनी परेशान है, उनको समझ ही नहीं आ रहा ये फंड किधर गया, और जिस काम के लिए ये फंड आया था तो वो रोड जिसको स्टेप वाइज बनाना था सारा इन्होंने तोड़ करके पूरे इलाके के लोगों को मुतासर कर दिया। चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में तो मिनट लगते हैं, संवारने में सालों लग जाते हैं। तो अब मेरी वहाँ के क़यादत से रिक्वेस्ट है कि इसका क़यादत है पीपल्स पार्टी से या PTI से? वहाँ जो वहाँ पे PTI की हुकूमत है, वहाँ PTI की हुकूमत है, अच्छी हुकूमत तो करेगी। जिनकी गवर्नमेंट है पार्टी अब MLA तो कुछ नहीं कर सकती। वो तो हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट को का निशाना दे जो है। ये मिनी पाकिस्तान, इधर पूरे पाकिस्तान के लोग आके रह रहे हैं, इस वजह से कराची मसाइल का शिकार है। तो ज़रूरत के लिए हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इस वजह से जो सिंध गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि इसका फिलफौर हल निकाला जाए, ताकि ये जो आवाम परेशान है आने जाने में, जिधर आधे घंटे का सफ़र 3-4 घंटों 6 BC तक बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी है, लोग बाहर रहते हैं, काफ़ी जाते हैं अपने चीज़ों से काम करने आने। और हमने उसका नाम रखा था, मैंने रखा उसका नाम, अपने वीडियो में लगाई थी, BTF एबटाबाद ठंडियानी। और मेरी नज़र में ठंडियानी के अलावा अलियासी मस्जिद या अरनोई के अलावा बिलगात के अलावा हमारे पास एबटाबाद में इतनी स्पॉट नहीं है एज़ कम्पेयर टू मंसेरा, उधर ज़्यादा है। और ये हमारी मेन बुलेट पॉइंट है, इसका बेड़ा कर क्यों कर रहे हैं, मुझे ये गुस्सा है। तो लोग मेरे से जो है ना बहुत डर रहे हैं, फ़ोन करते हैं मुझे। वही ये कह रही हूँ ना कि वो टूरिज़्म के हवाले से हमारे वो इलाके मशहूर है, जिससे हमारे इलाके को फ़ायदा हो रहा है। ये कह रहे कि यहाँ से पहले सारी दुकानें खापेंगे, सारी चीज़ें हैं, लोग चाय पीते हैं, कबाब खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। रोज़गार भी वो बसता है। इस तरह तो हमारे लोग बेरोज़गार भी हो जाएंगे अगर इस पर फिलफौर एक्शन ना लिया। तो इस पे इनको फ़ौरन चाहिए और जल्द अज जल्द इसको पाया तक बहुत शुक्रिया आपका। लगता है अभी आपकी बात जा रही है, इंशाल्लाह सही होगा और इंशाल्लाह होगा। ज़हर में इस इलाके की पैदाइश है, उनका दुख सुख साझा है। चलें फिर मेरे साथ आप जाइएगा, हम जाके चेक करेंगे। चले इंशाल्लाह। वादा उम्मीद है कि कैमरे पे वादा कर रही हैं जब रोड हाँ पर मैं लेके जाएंगे जाऊँगी, और उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो लोग शेयर करें और इस पे एक्शन करें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हमारे साहब, आखिरी लम्हात ये है जी कि वहाँ पे फंड्स जो खाए गए हैं हर एक ने अपना अपना हिस्सा ले लिया।
जी जी उससे पहले भी ये होता था। पाकिस्तान जब से बना है तो ये ऐसी इस तरह की हवा चली कि पहले तो मैं नहीं परसेंटेज सब ने, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरी बात ये है कि जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई तो इन्होंने इनके दौर में ये करप्शन मिटाने के लिए आए थे, लेकिन करप्शन के रेट बढ़ते चले गए। अच्छा तो मुझे तो ये है, मेरे अंदाजे के मुताबिक कि फंड्स में से 60% तो जो है ना वो फूक खाते चले गए। अच्छा अब जो काइट के इंजीनियर्स और उद्यान थे वो ये कर रहे हैं कि वो ये अभी 1-2 दिन पहले ही सुना है कि वो अपने अपने ट्रांसफ़र करने के चक्कर में, अच्छा कि हम यहाँ से बदली हो जाए, दूसरा कोई आए वो जाने उसका। वो आए तो वो फंसे। तो मेरी जो है ना, जो भी APK के हुक्मरान हैं, जो भी इस मामले में इकबाल में जो इसके ऊपर इनको कंट्रोल करने वाले, उनसे पहली मेरी गुजारिश ये है कि इस पर किसी भी सरकारी अफसर को, चाहे कुछ भी हो रहा है, अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको रिटायरमेंट ना उसको ना दे, उसको एक्सटेंशन दे, लेकिन ये रोड बनना प्रोजेक्ट है, चाहिए। ये कंप्लीट होने से पहले किसी को तब्दील ना किया। बहुत शुक्रिया आपका। ये चीज़ है। और उसके बाद अभी ये मसला है कि अभी पहले उन्होंने कहा, जब ये शोर शराबा मचाया तो अली असर खान साहब जो है, जो MNA है वहाँ के, यानी से कृषि वाला इलाका जो है उनका है, क्योंकि वो भी इस रोड के जिम्मेदार हैं और वो पार्टी के भी अहदेदार हैं, तो उन्होंने कहा जी कि फिक्र ना करें, कोई बात नहीं, ये काम शुरू होने का। जबकि ये काम बंद हुआ है पिछले साल जून से काम होना बंद हो गया। दीवारें जो थी वो इंतहाई खस्ता हालत में थी, और उसमें करप्शन का ये आलम था कि ठेकेदार ने आगे दूसरे ठेकेदार को, उसने तीसरे को, आगे चौथे को, कि दीवारों का ठेका जो है, जो मैंने सुना है, मुझे खुद इन राइटिंग नहीं पढ़ा, लेकिन सुना ये है कि जी वो 1400 रुपये पर फुट के हिसाब से दीवार का जो है ठेका हुआ, और आगे जो ठेकेदार बना रहा था वो बना रहा था उसको 150 रुपये पर फुट के हिसाब से। फिर क्या बननी है भाई? जब शोर मचा, क्योंकि वो मिट्टी डाल रहे थे, सीमेंट तो डाल ही नहीं रहे थे, और आम गाड़ पत्थर बना के भी नहीं लगा रहे, तो वो जो है ना, जब शोर शराबा मचाया, बंदे गए उधर, जब कुछ बुलाया, वो किसी ने कहा भाई तुम लोग हो कौन, तुम ठेकेदार हो ही नहीं जी, हमने फलां से फिर आखिर ओरिजिनल ठेकेदार को बुलाया। तो फिर पता चला कहानी खुली कि ये तो ये मामला है। अब वो ठेकेदार जो है वो सिर खोल करने के चक्कर में, बस जो ठेकेदार ज्यादा पैसा खिलाएगा उसी को ठेका मिलता है। नहीं, काबिलियत वो तो पैसे देखी नहीं पैसे जा तो रही। खा गया, लेकिन अब जो है ना मजीद पैसे उस वो कहते हैं और भी दो तो चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें तो। फाइनल अभी जो मरहला ये है हाँ। कि आपके चैनल के थ्रू आप भी इस चीज़ को बताएं, मैं अपने पूरे इलाके वालों से, खासकर जरा ये ठनियानी रोड के एक्शन कमेटी के मेम्बरान से मेरी ये गुजारिश है कि सारे इलाके में लोगों को मोबिलाइज़ करें। उस वक्त उन्होंने ये किया कि वक्ती तौर पर रमज़ान से पहले वो एहतजाज रोकने के लिए, क्योंकि हमने लाइन दी, डेड लाइन दी हुई थी कि फलां डेट को सारा चौक बंद करें, सारे इन्होंने टाइम हासिल करने के लिए, उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए उधर से कुछ मशीनरी लगाई, कड़ी पाने पे के इधर से ये खड्डे छड्डे सीधे करो, कुछ थोड़ी मिट्टी डाल दो, और जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो सारे चले गए, गायब हो गए, सब कुछ मिट्टी केट हो गया, हर चीज़ उनसे मिट्टी पा दी थी, तो मिट्टी बड़ा जाप बनी हुई है, धूड़ है, वो बाहर है। पहले असी सिर्फ जितने क्रैश मशीन है उत्थे का जो 1 किलोमीटर एरिया जो अफेक्टेड थी उसको तंग सा, हूँ जो है ना पूरे का पूरा 5 किलोमीटर कड़ी पाने तो लैके ठंडानी तक तकरीबन। देखो एक गाड़ी सब बनना पैसे के पीपल पार्टी का करप्शन का बोलते हैं कि करप्शन करना, लेकिन पीटीआई करे करप्शन में साले ने काट चले चले नहीं जी नहीं, मैं एक मिनट इसकी चीज़ का जवाब दे, मैं इसमें नहीं, मैं आपके साथ इसमें जो है ना एक नहीं, बात ये है कि 4 अरब रुपए में मेट्रो बनाने वाले चोर थे, और 110 अरब रुपए में BRT बनाने वाले सादुक और अमीन है, जो चल भी नहीं रही, जिसमें तरह तरह के मसले पैदा हो रहे हैं, जिसने इतना ज़्यादा लटकाया। 4 किलोमीटर मरी रोड इन्होंने 5 सालों में बनाई, और वो भी पूरी नहीं बनी, फिर भी उसमें गड़बड़। चले सर, ये लड़ाई लंबी ना करें। हाँ। भाई व्यूअर्स में आपसे ये गुजारिश है जी कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और ताकि आगे हर पे इश्तिहार रखने वाले लोगों पर जाए, तो इस बंदे को फ़ौरन हट जाए, और हमें रोड चाहिए, तमाम लोगों को रोड चाहिए, सहूलत चाहिए। और मैं अपनी ज़ाती कोशिशों से मैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को ये वीडियो भेजूँगा, और उनसे भी गुजारिश करूँगा, पाकिस्तान लेवल के लोगों को भेजूँगा इंशाल्लाह, ताकि वो इस पर भी बात करें। और इंशाल्लाह तक ये अगर लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं दुरुस्त है नहीं है दुरुस्त
इंक्वायरी करें। हमें उनसे कोई सरोकार नहीं कौन है या कौन नहीं है, हम कोई किसी पे इल्ज़ाम ना करें, मसले का हल मसले का हल निकालें। आप सबका बहुत शुक्रिया।